अगर आपके पास कोई शक्ति है या आपके घर में कोई शक्ति है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे पास या हमारे घर में कोई शक्ति है। जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारी मैं डालती हूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई शक्ति है, आपके घर में कोई शक्ति है, तो वह आपको किस तरह से संकेत देती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी शक्तियाँ, जो शक्तियाँ की पूजा आप कर रहे हैं, वह आपसे प्रसन्न होने लग जाती हैं और आपके घर में शक्तियाँ आकर रहने लग जाती हैं, निवास करने लग जाती हैं। हम जिस भी देवी देवता, इष्ट देवता हैं या जो भी हमारे ऊत पितर दई देवता हैं, हम उनके भोग देते हैं तो वह हमसे प्रसन्न होकर हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं, हमारे घर में निवास करना शुरू कर देती हैं। आपके घर में कोई गद्दी लगा रहा है, दरबार लगा रहा है, मान लीजिए पहले से कोई दरबार लग रहा है, कोई शक्ति की पूजा हो रही है और वह इंसान इस दुनिया में भी नहीं है, वह उसकी मृत्यु हो गई है और आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में कभी ना कभी गद्दी या दरबार लगाया गया था, तो वह जो शक्ति है, और अगर आपने पूजा और पाठ किया है, आप निरंतर कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वह शक्ति कहीं ना कहीं आपसे अपना संपर्क साधने की कोशिश करती है। वह आपको अपना जो दायित्व देना चाहती है अपनी पूजा के लिए, वह आपको चुन रही है। वह उनके जो संकेत होते हैं मैं वह आपको समझाऊंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप कमेंट में जय माँ काली ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो देखिए, शक्तियाँ जो हैं, आपके घर में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है, निरंतर पूजा पाठ करता है, अच्छे कार्य करता है, तो वह शक्तियाँ उससे जुड़ने लग जाती हैं, उसके साथ रहने लग जाती हैं। अगर आप निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होकर आपको अपने होने का एहसास कराने लग जाती हैं। आपको मान लीजिए आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पूजा पाठ किए हैं और आपकी मृत्यु हो गई है, तो वह जो शक्तियाँ आपने एकत्रित की थी, जिन भी देवी देवताओं की आपने पूजा की थी, आराधना की थी, तो वह जो देवी हैं, देवता हैं, सिद्धि है, वह जो भी शक्तियाँ हैं, वह इस जन्म में भी आपसे संपर्क साधती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं। और जब आप इस जन्म में भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो वह शक्तियाँ आपसे फिर से संपर्क साधकर जुड़ने लग जाती हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका कहीं एक्सीडेंट होने वाला है, बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आने वाला है और वह कट जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई ना कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है। आपकी शक्तियाँ आपको परखती हैं। आपकी शक्तियाँ कोई भी हो सकती हैं। देखिए, आपके पास जो भी शक्ति है वह कोई भी हो सकती है। आपके ऊत हैं, पितर हैं, दई देवता हैं, आपकी कुल देवी है, कुल देवता हैं, गांव खेड़ा है, नगर खेड़ा है, या फिर आपके इष्ट देव हैं। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं वह आपसे प्रसन्न होकर आपके साथ निवास करना शुरू कर देती हैं। या फिर आप जिस भी देवी देवता को ज़्यादा लगाव से, ज़्यादा मन से पूजा करते हैं, वही शक्तियाँ आपके साथ रहना शुरू कर देती हैं और वह आपका साथ निभाना शुरू कर देती हैं। आपके घर में अगर शक्तियाँ होंगी तो आपके घर में सुगंध आने शुरू हो जाती है परफ्यूम की। आपने कहीं परफ्यूम नहीं छिड़का है, फिर भी आपको खुशबू आ रही है, आपको सुगंध आ रही है, तो समझ लीजिए कि शक्तियाँ आपके घर में निवास कर रही हैं। आपके शरीर में से सुगंध आने लग जाती है, परफ्यूम की खुशबू आने लग जाती है, तो शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होकर वह अपने होने का एहसास आपको दिलाती हैं। और मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, दुख ही दुख आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, अब मैं पूजा नहीं करूँगा, पाठ नहीं करूँगा, तो आप निराश मत होइए। आपकी जो है परीक्षा चल रही है, आपकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है और वह परीक्षा जैसे ही पूरी होगी तो आपकी सारी ही परेशानियां जो हैं वह छू मंतर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और उन परेशानियों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको निरंतर मंत्र का जाप करना है, पूजा करनी है, भोग लगाना है और उसी तरह से, जिस तरह से आप पूजा कर रहे थे, उसी तरह से आपको अपनी पूजा को कंटिन्यू जारी रखना है। आपके पास जो भी शक्ति है वह आपसे संपर्क साधेगी, अपनी बात कहेगी, आपके ऊपर सवारी के रूप में भी वह आ सकती है। और
और आपको संकेत जो मिल रहे हैं वह संकेत, वह अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताने हैं। आप किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से आराधना करते हैं या क्या करते हैं। देखिए आजकल जलने वाले लोग बहुत हैं, ईर्ष्या बहुत लोग करते हैं, इसलिए अपने पूजा पाठ को भी आपको गुप्त रखना है और आने वाली गुप्त नवरात्रि में पूरा माता की आराधना करनी है, सेवा करनी है। गुप्त नवरात्रि का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। फ़ायदा इसलिए कह रही हूँ कि आप जितना माँ को मनाएंगे, माँ भी उसी तरह से आप पर प्रसन्न होकर आपकी झोलियाँ भर देंगी, आपके भंडारे भर देंगी। दुख जो है वह सुख में बदल जाएगा। आपके मन में शक्तियाँ सारी बात बता देती हैं, समझाती हैं। जब हमारे पास शक्तियाँ होती हैं तो आपको अच्छे बुरे का पता चलने लग जाता है। मान लीजिए किसी के शरीर में नेगेटिविटी है तो वह भी आपको पहले से पता चलने लग जाती है कि यह व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है, या फिर अच्छा तो है लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है, तो वह आपको पहले से पता चलने लग जाती है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई संकट आने वाला है, वह भी आपको पता चल जाता है कि ये कल ये कार्य होने वाला है। आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई सामान खरीदना है, वह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वह भी आपको पता चल जाता है। जब आप अपने मन में इस बात को पूछते हैं कि क्या यह कार्य मेरे लिए अच्छा है, तो वह भी आपको पता चलने लग जाता है। तो यह कहीं ना कहीं जो भी होता है, यह शक्तियाँ हमें बताती हैं, समझाती हैं, लेकिन अब उन बातों को समझना किस तरह से है, यह आपके ऊपर है। आप शक्तियों को किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से उनका आदर भाव करेंगे, यह आपके ऊपर है। आपको अपना निरंतर पूजा पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है, हवन करना है, भोग लगाना है, पानी पिलाना है और थोड़ी देर के लिए मंदिर में ज़रूर से ज़रूर बैठना है। तो इस तरह से जो शक्तियां हैं वह प्रसन्न रहती हैं और आपके घर और परिवार को, सभी को वह अच्छी तरह से देखती हैं, समझती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, बड़े से बड़े संकट को ख़त्म कर देती हैं आपके ऊपर। चाहे किसी ने भी कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर छुड़वाई है, वह सब ही ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं वह आपके साथ चल रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और अपनी परीक्षाओं को अच्छी तरह से देना है। परीक्षाओं में जब आप पास हो जाएंगे, तो जब आपको जैसे ये लग रहा था कि सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपको सब कुछ ऐसा लगने लगेगा कि आपको बहुत ही खुशियाँ मिलने लग जाएंगी, मन खुश होने लग जाएगा, प्रफुल्लित होने लग जाएगा और आपके हर कार्य जो अभी तक नहीं बन रहे थे वह बनने लग जाते हैं और आपके सारे ही कार्य बनने लग जाते हैं। सब मान सम्मान आपका बढ़ने लग जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय